व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग यू नीड टू लर्न एज अ बिगिनर, और अगर आप सिर्फ जानना चाहते हो व्हाट इट इज़ अबाउट काउंटर स्टीयरिंग। तो अगर मैं सिंपली बताऊँ बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के, तो व्हाट काउंटर स्टीयरिंग इज़ पुश टू द साइड यू वांट टू गो। जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग को लेफ़्ट जाना रहता है वी टर्न द हैंडल बार लेफ़्ट, but you can't do these at speeds of 60 or 100, like above 60. It will actually cause the bike to get unbalanced and you might fall. हाँ, तो मैं करते करते बचा। तो what you need to understand is, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। I'll teach you some tips and tricks. I'll teach you how to practice it and why we use counter steering at high speeds to avoid accidents. So let's start. And guys, वीडियो को इन तक देखिएगा because there is a surprise, and if you realize it पहले then do let me know. Now guys, everyone does counter steering, बस शायद या तो आपको पता नहीं होगा, or you might be a beginner and learning how to drive on the roads. So if you're a beginner, please don't do it at times like these जब traffic हो, and stick to the night drives or early morning rides, क्योंकि उस टाइम पे आपको रोड खाली मिल जाता है। एंड अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादातर वो बिगनर्स ही ड्राइव कर रहे होते हैं, रात में पुलिस का टेंशन होता है, सो आई डोंट रिकमेंड दैट। नाउ गाइस, अभी एक आगे मेरा लेन आएगा, सो आई शो यू हाउ टू डू अ वन हैंडेड टर्न, एंड उसमें मैं क्या कर रहा हूँ आई एक्सप्लेन व्हाइल डूइंग इट। पहले मैं देखूँगा स्पीड का स्लो कर लेता हूँ। सो दिस इज़ आई एम पुशिंग लेफ्ट, इसको जो है आई एम पुशिंग इट फ्रंट, सो माई टायर इज़ मूविंग लेफ्ट बट आई एम गोइंग राइट। तो क्या होता है कि आपका जो हैंडल बार है व्हेन टर्निंग लेफ्ट, आपका जो बैलेंस है इट शिफ्ट्स टुवर्ड योर राइट, सो द बाइक लीन्स राइट। नाउ बहुत लोग दिखाते हैं वन हैंडेड डेमोन्स्ट्रेशन, सो आई विल आल्सो डू दैट। सो जस्ट वन हैंड ऑन दिस एंड आई वांटेड टू गो लेफ्ट क्योंकि गाड़ी आ रही है। सो इससे मैंने कहा था कि इस टाइम पे प्रैक्टिस मत कीजिए, एंड इट्स अ रियली सिंपल थिंग टू लर्न। ये कुछ भी अगर आपको सीखना होता है, इट्स लाइक स्विमिंग। आप किताबें पढ़ के स्विम करना नहीं सीख सकते हो। तो गाइस, कमिंग टू द फैक्ट कि यू कैन यूज़ इट एट हाई स्पीड्स टू अवॉइड accidents is क्योंकि when you're at a high speed, like say high speed doesn't always mean 200 km/h के ऊपर, 60 के ऊपर you can have really serious injuries. तो I keep it at 60 के ऊपर if I'm driving I am in complete senses, क्योंकि चोट देखो आपको 20 के स्पीड पे भी लग सकती है। So learning counter steering is a bliss. लेट्स से कि वहाँ पे बाइक आ रही है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुश द हैंडल बार फॉरवर्ड। अब बहुत लोगों को आप देखते होंगे जैसे कि प्रेस इट डाउन से कुछ नहीं हो रहा है, मैं ताकत लगा रहा हूँ। ऑल्सो गाइस, जब आप सीख रहे हो तो डोंट एक्चुअली पुट इट इन योर माइंड। उससे क्या हुआ कि आपको यू नीड टू मेक इट योर सेकेंड नेचर। आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको आदत पड़ जाए। जैसे मुझको अभी ये अवॉइड करना है, सो आई जस्ट पुश इट फॉरवर्ड। तो For me, my sweet spot is above 25. उसके ऊपर से I start counter steering if I have to avoid obstacles or anything like that. तो क्या होता है कि when you're counter steering, one of the most important thing is कि you need to have target fixation. तो क्या होता है कि the side you look at is the side you go. बहुत सिंपल थ्योरी है, एंड बहुत बार आप देखते होंगे एक्सीडेंट्स टर्निंग में होता है बिकॉज दे कीप लुकिंग फॉरवर्ड एंड नॉट टूवर्ड्स द साइड दे वांट टू गो। तो क्या होता है कि व्हेन यू लुक एट समथिंग टारगेट फिक्सेशन में, व्हेन यू लुकिंग लेट्स से आई वांट टू क्रॉस दैट अंकल, वरना उनको उड़ाना नहीं है मुझको, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट लुक डायरेक्टली एट हिम, आई विल लुक एट अ पाथ जो खुला हुआ है उनके सामने से। एंड पटना जैसी जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीपल हैव अ हैबिट ऑफ जस्ट जंपिंग ऑन टू द स्ट्रीट। टारगेट फिक्सेशन हो गया आपका, एंड नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू काउंटर स्टीयर। सो काउंटर स्टीयरिंग, इट्स अ रेसिंग टेक्निक विच हेल्प्स racers
लाइक कॉर्नरिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे इन अंकल को देखें, ओह नाइस, ये रुक गए थे। तो काउंटर स्टीयरिंग हेल्प्स यू कॉर्नर, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू कॉर्नरिंग एट 60-80 और आप लीन किए हुए हैं बाइक को, इफ़ यू टर्न, आई एम गोइंग दिस साइड एंड इफ़ आई टर्न द स्टीयरिंग बार राइट एट दैट टाइम, माई बाइक विल टॉपल, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस साइड एंड द बाइक विल थ्रो मी आउट। तो ऑल्सो इफ़ यू बीन नोटिसिंग, मैं बहुत बार क्लचलेस गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, and that was a surprise. If you want to learn how to clutchless upshift, I'll drop a video about that also. And so guys, coming to the topic of clutchless upshifting, it does not harm your gearbox if done correctly. So I'll also be dropping a video on that. And if you have any queries, any questions, नीचे comment में डाल दीजिएगा. I'll be responding to each and every single comment. And if you like my content, do subscribe. We finally hit 150 subscribers, and I really want to bring, मैं जितना content बना सकता हूँ आप लोगों के लिए बनाऊँगा. So do leave a like if you learn something from this video, and अगर आपको ख़राब लग रहा हो then do tell me what I can improve, and I'll instantly start doing that. So thanks for watching guys, love you all.